I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीजें चलती रहती है, मतलब इसका कोई it doesn't really matter. मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ. हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं मूवी बॉर्डर 2 के बारे में। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। साल 1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, स्टारिंग सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ। 2000 के उस दौर में कोई भी ऐसा 26 जनवरी या 15 अगस्त नहीं था जब वो मूवी नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट ना हुई हो और उसके जो गानों ने हम लोग को इमोशनल ना किया हो। काफी टाइम बाद जब इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई कि बॉर्डर 2 आने वाली है जिसमें सनी पाजी भी रहेंगे और एक नई स्टारकास्ट के साथ बनाने वाले हैं, तो काफी लोगों में एक्साइटमेंट तो था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जब इसका टीजर रिलीज हुआ तो इस मूवी को काफी भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लेकिन बॉर्डर 2 के मेकर्स ने लोगों की बात सुनी और एडिटिंग में थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेलर को रिलीज किया गया। काफी चीजें चेंज भी करी गई एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेलर टीजर से काफी बेटर रहा। एस.एस. राजमौली, संदीप रेड्डी वांगो और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स जब मूवी की लेंथ को एडिट करने के बाद भी 3-3.5 घंटे की बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है कि मैं इससे कम लेंथ करूंगा तो मैं कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, कहानी को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब बॉलीवुड में वो चीज एक ट्रेंड की तरह स्टार्ट हो चुकी है। अगर तुम्हारे कंटेंट में दम है या नहीं, बावजूद इसके लोग लेंथ बड़ी करने से ये सोच रहे कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो क्या बॉर्डर 2 की 3.5 घंटे की लेंथ अप्रोक्सीमेटली जस्टिफाई करती भी है या नहीं, बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मूवी के पॉजिटिव के बारे में, जो कि इस मूवी की कहानी। बॉर्डर 2 की कहानी प्राइमली फोकस करती है 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के ऊपर, जहां पे इंडियन आर्मी ने जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना तीनों की मदद से पाकिस्तानी आर्मी को रोकने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से परास्त भी किया। सारे सोल्जर्स में फर्स्ट हाफ में उनकी एक पर्सनल लाइफ पे फोकस किया जाता है और सेकंड हाफ में जब ये वॉर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बैटल फील्ड पे पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है। जहां फर्स्ट हाफ में आप लोग को ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वहीं फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ना कुछ जगह पे झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बियर कर लिया तो सेकंड हाफ डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। बीते काफी दिनों में वरुण धवन की बहुत ही भयंकर ट्रोलिंग हुई है, बताने की जरूरत नहीं है कौन से मीम के बारे में, लेकिन अगले ने एक्टिंग बहुत ही बढ़िया की। उनके रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि मैं अपना काम करूंगा, बाकी इन आवाजों पे मैं ध्यान ही नहीं देता। And you got the, I guess, a perfect validation from Sir Colonel. I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीजें चलती रहती है, it doesn't really matter. मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ। मैं अगर इस मूवी के बेस्ट एक्टिंग की बात करूंगा तो मैं 2 लोगों को टॉप पे रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सनी देओल एंड देन वरुण धवन। बाकी आहान शेट्टी और दिलजीत पाजी ने मैं ये कहूंगा कि हाँ, काफी अच्छी कोशिश की है, बट डेफिनेटली दीज 2 guys स्टैंड आउट फॉर मी। देखो, बैकग्राउंड स्कोर वाज क्वाइट गुड इन मोस्ट ऑफ द सीन्स। इसके अलावा मैं बात करूं जितने भी आर्मी वाले सीक्वेंसेस हैं जो कि लैंड पे परफॉर्म हुए हैं, वो मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही रियलिस्टिक दिखते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जल सेना और वायु सेना की, जहां पे वीएफएक्स ने भाई थोड़ा तो कबाड़ा कर दिया है और उन दोनों की एक्टिंग भी उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है जितनी वरुण धवन और सनी पाजी की लगती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ बहुत ही काम खराब कर दिया है, लेकिन बट स्टिल थोड़ी और मेहनत हो सकती थी उस डिपार्टमेंट में। 1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी उस टाइम पे सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती थी, लेकिन जब यहाँ पे एक ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करती है, जब मूवी का बजट 200 से 250 करोड़ बताया जा रहा है, तो एक ह्यूज चंक ऑफ द अमाउंट यू हैव टू पे फॉर द वीएफएक्स ताकि वो अच्छे दिखें, ऑडियंस को मजा आए, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने अच्छे मूवीज में इतने बढ़िया वीएफएक्स का काम देख चुके हैं और यहाँ पे वो लैग करती है। और जहाँ स्क्रीन पे बड़े फटे पिक्सल में जब आप खराब वीएफएक्स देखते हो तो आपका एकदम स्क्रीन से मन उचट सा जाता है। कुछ एक आध सीन्स में वो हुआ, लेकिन सनी पाजी की एक्टिंग में सनी पाजी वो स्तंभ रहे हैं इस बॉर्डर 2 मूवी के, जो सबको बांधे रहे हैं। फिल्म की कहानी को तो बांध ही रहे हैं, थिएटर में बैठी ऑडियंस को भी, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आ रहे हैं देखने में मजा तो आ रहा है। देखो, फर्स्ट हाफ में कहूंगा काफी रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की गई है, हर एक सोल्जर के बारे में बताया गया है, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन जब वो बॉर्डर जाता है वो सब कुछ भूल जाता है क्योंकि उसका कर्तव्य उसे बुला रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक आध सीन्स ऐसे भी हैं जो कि काफी ओवर कर दिए गए हैं, बट स्टिल मैं कहूंगा अनुराग सिंह जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले केसरी बनाई है। केसरी यार बहुत ही रियलिस्टिक टच था उसमें और जितने भी वीएफएक्स वगैरह यूज हुआ था उस मूवी में, और बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट करी थी उन्होंने। मैं इसीलिए इस मूवी की बहुत ही ट्रोलिंग हो रही थी, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा भरोसा था कि ये बंदा केसरी कर चुका है डायरेक्ट, इसको पता है इसे क्या करना है, और काफी हद तक उन्होंने हर एक एक्टर से बहुत ही अच्छा काम निकलवाने की कोशिश की है। जहां वो मात खाते हैं वो एकमात्र वही डिपार्टमेंट है वीएफएक्स। अगर वो सही हो जाता
जाता तो काफी अच्छा देखने को मिलता। जो इस फिल्म के मेकर्स हैं अब वो ट्विटर पे आके सबको एंटी नेशनल वगैरह कह रहे हैं। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए, ऑडियंस बिल्कुल प्यार देगी। जब धुरंधर जैसी मूवी की इतनी भयंकर ट्रोलिंग चल रही थी, पूरी दुनिया ट्रोल करने में लगी पड़ी थी, लेकिन ऑडियंस ने प्यार दिया उस मूवी को। और शायद ही कोई उस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड है कोई तोड़ पाए। 2026 आएंगी कुछ अच्छी मूवीज, डेफिनेटली तोड़ेंगी, लेकिन एक बेंचमार्क तो सेट हो जाता है ना। इफ योर प्रोडक्ट इज गुड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन जहां पे मूवी लैक करेगी, रिव्यूअर्स अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, यू शुड टेक इट एंड वर्क ऑन इट ऑन योर अदर प्रोजेक्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है मूवी अपने बजट से ज्यादा तो रिकवर कर ही लेगी, क्योंकि ओटीटी को भी बेचेगी और उसके अलावा इसको एक लंबा वीकेंड मिल रहा है रिपब्लिक डे तक, और माहौल भी कुछ उसी तरह का है, उसी हिसाब की फिल्म है, सिमिलर पैटर्न है, तो आई थिंक इट विल वर्क। धुरंधर जैसा रिकॉर्ड स्टेब्लिश कर पाएगी कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मूवी जब रिकॉर्ड बनाती है तो उनका एक रिकॉल वैल्यू होता है कि एक आदमी उस मूवी को 2-2, 3-3 बार देखने जा रहा है। बट आई थिंक इट्स अ गुड वन टाइम वॉच फिल्म, और तुम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ देखने जा सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।